गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग HTML का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पिछले क्लास में जो भी देखे थे एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे HTML हेडिंग्स। क्या देखे थे? HTML हेडिंग्स। हेडिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो हेडिंग 6 टाइप्स के होते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से H1 इज ग्रेटेस्ट एंड H6 इज स्मॉलेस्ट। तो हेडिंग देखे थे और हेडिंग्स किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सारा चीज़ देखे थे। अगर आप लोग पिछला का वीडियो नहीं देखें, लास्ट वीडियो नहीं देखें, तो आप लोग पहले लास्ट का वीडियो जाके देख लेंगे, पीछे वाला वीडियो जाके देख लेंगे। तो हो गया हेडिंग का। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग यूज किए थे। HR टैग हमारा क्या होता है? एम्प्टी टैग होता है। तो हम लोग HR टैग देख चुके थे और ये सारा वीडियो आपको क्या करना है, पीछे एक और जाके रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो HR टैग देख चुके थे हम लोग। और फिर हाउ टू व्यू HTML सोर्स। तो हम लोग ये भी देखे थे कि HTML सोर्स कोड हम लोग कैसे देखते हैं। HTML का सोर्स कोड हम लोग कैसे देखते हैं? तो HTML का सोर्स कोड देखने के लिए आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट ओपन करना पड़ेगा। मतलब कोई वेब ब्राउज़र कंप्यूटर पे ओपन करिएगा तब ये हो सकता है। और वहाँ पे दो तरह का मेथड है। या तो राइट क्लिक करिएगा तो क्या आएगा? इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा। देखिए आगे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी दिखाया होगा। देखिए आगे इंस्पेक्ट एलिमेंट है, देखिए इंस्पेक्ट एन एलिमेंट। तो दो मेथड है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करिएगा या फिर व्यू सोर्स कोड करिएगा। गूगल क्रोम में करिएगा या फिर मोजिला फायरफॉक्स में करिएगा, किसी में भी करिएगा तो आपको सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? HTML का जो कोडिंग आप किए हैं उसका आउटपुट तो आता है HTML में, सॉरी वेब ब्राउज़र में, और उसका कोडिंग आता है। आप जब उसका सोर्स कोड करिएगा ना, व्यू सोर्स कोड, राइट क्लिक करने के बाद तो वो आपको दिखेगा। तो इस तरह से हो गया सोर्स कोड दिखने का काम। अब हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और तब कैमरा मैं ऑफ कर लेता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पैराग्राफ वगैरह है और भी बहुत सारा चीज़ है। पैराग्राफ है और पैराग्राफ से ही रिलेटेड सारा चीज़ है, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है पैराग्राफ, HTML पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? बोल रहा है पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट a new line. A paragraph always start on a new line and is usually a block of text. मतलब पैराग्राफ क्या होता है? देखिए ऐसे भी हम लोग जनरली अपने नोटबुक में जब पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ भी एक पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या होता है? वो एक नए लाइन से स्टार्ट होता है और एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब उसमें मल्टीपल लाइन्स रहते हैं, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो ये हो गया पैराग्राफ, सिंपल। अब पैराग्राफ टैग स्टार्ट कैसे करते हैं? द HTML पैराग्राफ। द HTML पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन ए पैराग्राफ, मतलब P एलिमेंट। इस तरह से जब P आप लिखिएगा और इसके अंदर ये ऐसे यहाँ से ऐसे P स्टार्ट किए, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपका आ गया और यहाँ पे पैराग्राफ को एंड कर दिए, तो इसके अंदर जो भी आपका आएगा वो सब क्या हो जाएगा? पैराग्राफ। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते मल्टीपल लाइन लिखने के बाद लास्ट में भी आप पैराग्राफ को एंड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ। वही बोल रहा है ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है? मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। मतलब जब भी आप पैराग्राफ लिखिएगा तो ब्राउज़र जब वहाँ पे उसका आउटपुट आएगा तो ब्राउज़र क्या करेगा? आपके पैराग्राफ के ऊपर और नीचे, मतलब बिफोर एंड आफ्टर, पैराग्राफ के पहले और बाद में थोड़ा थोड़ा सा क्या करेगा? एक वाइट स्पेस छोड़ देगा, जिसको बोलते हैं अपर मार्जिन और लोअर मार्जिन। जब आप लोग ये MS ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस राइटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पैराग्राफ, सॉरी मार्जिन देखे थे, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम में थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देगा इस आपके पैराग्राफ में। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में दिखाया है, यहाँ पे दो पैराग्राफ है। दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ फर्स्ट और पैराग्राफ सेकंड। देखिए पैराग्राफ को क्लोज भी किया है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा एम्प्टी टैग नहीं है, हमारा क्या है? कंटेनर टैग है। अगर एम्प्टी टैग होगा तो हम उसे क्लोज नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा कंटेनर टैग है। दो दो पैराग्राफ है, दोनों का एग्जाम्पल लिया है, आप ट्राई योर सेल्फ में कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है HTML डिस्प्ले। मतलब बोल रहा है यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्ले। आप ये श्योर नहीं है कि HTML जो आपका है वो कैसा दिखेगा आपका। जो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, ट्राई योर सेल्फ करके देखते हैं। ये आ गया ट्राई योर सेल्फ, इसको ट्राई योर सेल्फ कर लिए। और ये देखिए यहाँ पर क्या है? दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। तीन पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ के बीच में देख रहे हैं क्या है? लाइन, वाइट स्पेस है, ऊपर भी थोड़ा है और नीचे भी थोड़ा सा वाइट स्पेस है। अब देखिए एक चीज़ और हम करते हैं, मान लिए यहाँ पर दिस इज ए पैराग्राफ की है और यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसके लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा,
ठीक है, पहले पैराग्राफ में क्या करते हैं, दिस इज ए पैराग्राफ है ना, तो दिस और इज के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा कर देते हैं। क्या होता है ये देखना चाहते हैं, उतना स्पेस आता है या नहीं आता है। तो आ गया, अभी क्या है, अभी तो स्पेस आ गया, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लाइन ब्रेक करें तो क्या लाइन ब्रेक हो जाता है क्या, ये 2-3 लाइन ब्रेक करके लाए, तो देखिए लाइन ब्रेक करके तो नहीं आया, स्पेस दिए तो आ गया, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हम पैराग्राफ में जो भी लिख रहे हैं तो वो स्पेस, सिंपली स्पेस बार से स्पेस अगर देते हैं तो स्पेस तो आ जाता है, लेकिन इंटर प्रेस करके उसको नए लाइन में ले आते हैं, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। जैसे दिस इज पैराग्राफ है ना, तो दिस इज को भी हम नए लाइन में, ये इंटर का साइन है, देख लीजिए, ये हमारा हमारे कहाँ चला गया, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है, ये, और ये हो गया, ये चला तो जाता है दत्त, ये आपको चलिए ठो गया, मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्ड हो ही रहा है तो दिख जाएगा। ये राइट बॉटम कॉर्नर मतलब दाएं साइड बॉटम कॉर्नर में ग्रीन कलर का जो ये सिंबल दिख रहा है ना, ये है हमारा इंटर का सिंबल। कीबोर्ड में इंटर का बटन रहता है, यहाँ पर इंटर का की है। इस तरह से जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो अगले पैराग्राफ में चला आएगा, मतलब अगले लाइन में चला आएगा। इंटर प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आ तो रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, लेकिन क्या वही इफेक्ट वहाँ भी आ रहा है क्या, हमारे कोड में वो इफेक्ट आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है, हमारे कोड में इफेक्ट नहीं आ रहा है, केवल स्पेस आ रहा है। चलिए पैराग्राफ में ही केवल स्पेस अगर देते हैं, PAR पैरा और पैराग और RAPH राफ, दोनों के बीच में चलिए स्पेस देते हैं, तो हमारे आउटपुट में आता है क्या ये फ़र्क, जब इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट में फ़र्क आता है क्या, ये हम देखना चाहते हैं। कहाँ गया आउटपुट, कहाँ से लाए हैं, चलिए ट्राई और फेल, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्ले। आप ये श्योर नहीं हो सकते कि HTML कैसा दिखेगा। आप यहाँ पर ये सब लाइन में स्पेस तो दे चुके, सॉरी एक लाइन में लिखे हैं, वहाँ पे स्पेस दिए हैं, वो स्पेस तो दिख रहा है हमें आउटपुट में, लेकिन लाइन ब्रेक अगर कर देते हैं, मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखे और पहले ही पूरा लाइन कंप्लीट होने से पहले आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो और नए लाइन में दिखे, एक ही पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि नए लाइन में दिखे और फिर नए लाइन में दिखे, और आप खुद से अपने मर्जी से लाइन ब्रेक कर करके अगर करें तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। तो वही बोल रहा है, यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्ले लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड रीसाइज विंडोज विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। मतलब स्क्रीन का साइज, मतलब जैसे अभी ये चीज़ जो ये वेबसाइट है, ये हम किस स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम ये मोबाइल पे डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब मोबाइल पे देख रहे हैं। अगर यही चीज़ कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखें, यही चीज़ अगर लैपटॉप के स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन का साइज़ चेंज कर करके देखें, लार्ज स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन एंड रिसाइज द विंडोज, और मान लीजिए यही इसी का अगर साइज ऐसे कर दे, इसको हॉरिजेंटल कर दे, पोर्ट्रेट कर दे, लैंडस्केप कर दे, इस तरह से अगर उसका साइज चेंज करते रहे, अपने स्क्रीन का ही साइज क्या किए, चेंज किए, या जूम आउट किए या जूम इन किए, इस तरह से जूम आउट या जूम इन भी होता ही है, आप लोग को पता ही है। तो आपको नहीं पता होता है कि आउटपुट में कैसा हमें दिखेगा। कोड तो हम कर लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका आउटपुट एग्जैक्टली कैसा आएगा। तो वही बोल रहा है, यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML डिस्प्ले लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड रिसाइज विंडोज विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। जैसे ही आप स्क्रीन का साइज ज़्यादा या कम करेंगे, मतलब मोबाइल से अगर लैपटॉप में देखेंगे, लैपटॉप से फिर कहीं डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, या फिर बहुत बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं, या फिर इससे भी छोटे मोबाइल पे देख रहे हैं, तो वहाँ पर इसका इफेक्ट कैसा आने वाला है, इसका डिज़ाइन कैसा चेंज होने वाला है, ये आप श्योर कभी नहीं हो सकते हैं। तो और विथ HTML यू कैन नॉट चेंज द आउटपुट बाई एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइन इन योर HTML कोड। वही बोल रहा है, विथ HTML यू कैन नॉट चेंज द आउटपुट। आप अपने आउटपुट में एक्स्ट्रा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा लाइन केवल ऐड करके कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे अभी हम किए ना, इंटर प्रेस कर करके क्या किए, एक्स्ट्रा लाइन तो ऐड कर दिए अपने कोडिंग में, लेकिन क्या आउटपुट में वो चीज़ आ पाया, नहीं आया। तो ये बोल रहा है, with HTML you cannot change the output by adding extra space और extra line in your HTML कोड। आप अपने HTML कोड में एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके आउटपुट में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। द ब्राउजर विल रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा लाइन व्हेन द पेज इज डिस्प्ले। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ है,
बोल रहा है कि आपका जो HTML का जो आपका वेब ब्राउज़र है वो क्या करता है, आपके कोड में HTML कोड में जितना भी एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है बेमतलब का, अगर आप BR टैग यूज करके करते हैं तब तो ब्रेक करेगा लाइन को, नो डाउट। लेकिन जब ऐसे ही आप अपने मन से केवल इंटर प्रेस करके अपने कोड लिख रहे हैं, इंटर प्रेस करके लाइन अगर स्पेस दे देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन अगर देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आउटपुट में भी दिखा था, वही बोल रहा है द ब्राउजर विल रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा लाइन व्हेन पेज इज डिस्प्लेड। जब पेज हमारा डिस्प्ले होगा तो एक्स्ट्रा लाइन और एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। तो इस तरह से ये देख रहे हैं हमारा कोड है, इस तरह से क्या है, ये हमारा कोड है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ लाइन्स। देख रहे हैं पहला लाइन्स, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पाँचवा, पाँच लाइन है। तो ये बोल रहा है दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर इट। ब्राउजर क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा। देखते हैं इग्नोर करता है या नहीं। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ स्पेस। देखिए यहाँ पे दुनिया भर का स्पेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। तो क्या करेगा ब्राउज़र, इतने सारे स्पेस को मतलब वैलिड करेगा, नहीं करेगा। देखते हैं सही है कि गलत। तो ये दोनों पैराग्राफ आप देख लिए थे, देख लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, वही है हमारा कोड। ये वाला जो पार्ट है ना तो ये हमारा क्या है, सोर्स कोड, और ये नीचे वाला है वो आउटपुट है। ठीक है, तो नीचे वाला सोर्स कोड, ऊपर वाला आउटपुट है। तो बोल रहा है पहले वाले में क्या बोल रहा है, दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ लाइन्स बट द ब्राउजर इज इग्नोर। ब्राउजर क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा। अगले वाले में क्या बोल रहा है, दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ स्पेस इन द सोर्स कोड बट ब्राउजर इग्नोर इट ऑल्सो। द नंबर ऑफ लाइन इन अ पैराग्राफ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ब्राउजर विंडो। अब देखिए ब्राउजर का जो विंडो है, जैसे ब्राउजर का विंडो का मान लिया आपका जो ब्राउजर का ओपन किया उसका विंडो इतना ही छोटा है। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर मतलब रेक्टेंगल नहीं बन पाया, ऊपर का ये कम है, ये ज़्यादा है। तो आप समझ लीजिए कि मान लिया आपका ब्राउजर का विंडो का साइज इतना है, और तब अगर आपको लाइन आ रहा है तो एक लाइन में तो इतना ही कंटेंट आएगा ना, एक लाइन में क्या आएगा, इतना ही कंटेंट आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका ब्राउज़र का साइज़ अगर इतना छोटा है तो एक लाइन में इतना इतना कंटेंट आएगा। लेकिन अगर मान लिया आपके ब्राउज़र का जो स्क्रीन है उसका विंडो अगर इतना बड़ा कर दिया, ब्राउज़र के स्क्रीन का विंडो इतना बड़ा कर दिया, तो क्या आएगा, अब ज़्यादा मतलब कि एक लाइन में ज़्यादा कंटेंट आएगा, तो नंबर ऑफ़ लाइन्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ़ लाइन्स इन ए पैराग्राफ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ब्राउज़र विंडो। इफ़ यू रिसाइज द ब्राउज़र विंडो द नंबर ऑफ़ लाइन इन द पैराग्राफ विल चेंज। अगर आप उसके मतलब ब्राउज़र विंडो के साइज़ को कम करेंगे, तो अगर ब्राउज़र के विंडो का साइज़ कम करेंगे तो नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्राउज़र के विंडो का साइज़ अगर ज़्यादा कर देंगे तो नंबर ऑफ़ लाइन्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो पहले आप तीनों कोड को देख लीजिए। ये पहला कोड हो गया, ये दिख रहा है जो, ये क्या है, हमारा फर्स्ट कोड है। ठीक है, पैराग्राफ P1 दिस इज ए पैराग्राफ कंटेन लॉट ऑफ लाइन। ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ, और ये तीसरा पैराग्राफ। अब तीनों पैराग्राफ को देखते हैं। पहला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, दिस इज ए पैराग्राफ कंटेन लॉट ऑफ लाइन्स। देखिए लेकिन क्या बोल रहा है, दिस इज ए पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ लाइन्स इन सोर्स कोड बट ब्राउजर इग्नोर। देखिए इग्नोर किया, दो ही लाइन में आ गया। क्यों दो ही लाइन में आ गया, क्योंकि ब्राउजर का मेरे जो हम अपने मोबाइल पे ओपन किए हुए हैं तो इसका क्या है, साइज़ इतना ही है, स्क्रीन का साइज़ इतना यहाँ से यहाँ तक है, स्क्रीन का साइज़ क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। तो दो लाइन में आ पाया। अगर यही इसको हम पोर्ट्रेट मोड में कर देते तो एक लाइन में आ जाता, या फिर एक लाइन से अगर ज़्यादा होता तो दो लाइन में आता। यहाँ तो तीन लाइन में आ गया ना, यहाँ पे कितने लाइन में आ गया, एक दो तीन लाइन आ गया। तो अगर इसी को अगर ये हॉरिजॉन्टल वाइज कर देते तो क्या दो ही लाइन में हो जाता, काम हमारा ख़त्म। फिर बोल रहा है दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ स्पेस, दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ स्पेस सोर्स कोड बट ब्राउजर इग्नोर। ब्राउजर क्या किया, उस सबको इग्नोर कर दिया, एक ही स्पेस आया। द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पैराग्राफ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ब्राउजर। तो ये बात अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं सीधा अपने ट्यूटोरियल की ओर। तो ये समझ में आ गया, एक्सप्लेन कर दिए। ऐसा बीच में ऐड आते रहता है क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल ये आपके इंश्योरेंस का है, खैर छोड़िए रहता है ये। नेक्स्ट बोला डोंट फॉरगेट द एंड टैग। तो एंड टैग आपको नहीं भूलना है, एंड टैग कभी नहीं भूलना है। अगर वो आपका कंटेनर टैग है तो आपको एंड टैग देना ही है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप एंड टैग नहीं देते हैं तो कभी कभी आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपरली दिख जाता है किसी किसी ब्राउज़र में, सारे ब्राउज़र में नहीं। किसी किसी ब्राउज़र में वो सही से दिखेगा, बट किसी किसी ब्राउज़र में अनइंस्पेक्टेड क्या होगा, वो एरर दिखाएगा, कुछ भी आपको पता भी नहीं चलेगा क्या एरर दिखा रहा है।
तो ये बोल रहा है मोस्ट ब्राउजर विल डिस्प्ले HTML कोड करेक्टली इवन इफ़ यू फॉरगेट द एंड टैग। देखिए पहला पैराग्राफ में दिए हम, यहाँ पे पहला पैराग्राफ ओपन किए, लेकिन इस पैराग्राफ के बदले यहाँ पे एंडिंग नहीं किए, इस पैराग्राफ के बदले यहाँ पे एंडिंग नहीं किए। तो क्या बोल रहा है कि दो पैराग्राफ लिए लेकिन दोनों में एंडिंग टैग नहीं दिए, लेकिन फिर भी क्या होगा, किसी किसी ब्राउज़र में ये सही आउटपुट देगा, लेकिन किसी ब्राउज़र में क्या होगा, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एरर वो दिखाएगा। तो ये बोल रहा है द एग्जाम्पल एवर विल वर्क इन मोस्ट ब्राउज़र बट नॉट रियली ऑन इट। देखते हैं इस यहाँ पे क्या होता है। दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज, देखिए तीन पैराग्राफ लिए, तीनों में से किसी को एंड नहीं किए। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ और ये चौथा पैराग्राफ। बोल रहा है डोंट फॉरगेट द क्लोज योर HTML टैग्स। HTML टैग को क्लोज करना आपको कभी नहीं भूलना। तो देखिए तीनों में कोई एरर नहीं आया। पहला का पैराग्राफ आया, इसके ऊपर नीचे क्या है, वाइट स्पेस दिया ही है। दूसरा पैराग्राफ के आउटपुट में है, उसके ऊपर नीचे वाइट स्पेस है। तीसरा इसके ऊपर नीचे वाइट स्पेस है। चौथा यहाँ पे वाइट स्पेस है, लेकिन कोई भी एरर नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, ये कभी कभी किसी ब्राउज़र में एरर आ सकता है। तो इस तरह से ये बता रहा है। वही बोल रहा है ड्रॉपिंग द एंड टैग कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और एरर। ड्रॉपिंग का मतलब छोड़ देना, ठीक है। अगर आप एंडिंग टैग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड एरर या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ देना है। नेक्स्ट बोल रहा है लाइन ब्रेक टैग। अगर आप चाहते हैं लाइन को ब्रेक करना, ठीक है, अगर चाहते हैं लाइन को ब्रेक हो, मतलब एक पैराग्राफ लिख रहे हैं लेकिन उसी पैराग्राफ में आप चाहते हैं, देखिए पैराग्राफ तो दो तरीके का वर्क करता है। जब भी आप पैराग्राफ टैग स्टार्ट और एंड करते हैं तो क्या होता है कि एक तो ऊपर नीचे थोड़ा सा वो वाइट स्पेस छोड़ता है, मतलब मार्जिन छोड़ता है। दूसरी बात, हमेशा वो नए लाइन से स्टार्ट होता है। तो क्या आप हमेशा पैराग्राफ ही देंगे क्या? अगर आप एक पैराग्राफ में ही चाहते हैं कि नहीं, एक पैराग्राफ का पहला लाइन हो और फिर दूसरा लाइन एक लाइन के बाद आए, आप चाहते हैं कि दो सेंटेंस या दो वर्ड आया उसके बाद नया लाइन स्टार्ट हो, तो फिर वहाँ पर आप BR टैग भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, द HTML BR एलिमेंट डिफाइंड द लाइन ब्रेक। BR एलिमेंट क्या बताता है, लाइन को ब्रेक। सिंपली क्या बताता है, लाइन ब्रेक। यूज BR इफ़ यू वांट ए लाइन ब्रेक अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग न्यू पैराग्राफ। मतलब बिना नया पैराग्राफ स्टार्ट किए आप चाहते हैं लाइन केवल मेरा ब्रेक हो, तो आप क्या कर सकते हैं, BR टैग का यूज़ कर। जैसे यहाँ पे दिखाया है दिस इज ए पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। यहाँ पे दो बार BR का यूज़ किया गया। तो पहले लाइन में क्या आएगा, दिस इज, दूसरे लाइन में क्या आएगा, ए पैराग्राफ, और तीसरे लाइन में आएगा विथ ए लाइन ब्रेक। देख लीजिए आ गया, दिस इज ए पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। तो इस तरह से आप BR टैग का यूज करके कर सकते हैं। द BR टैग इज एन एम्प्टी टैग, और BR टैग क्या हमारा एम्प्टी टैग है, इसलिए आप वहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं दे सकते, मतलब नहीं ज़रूरत है, नहीं देना है। BR टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग। इसका मतलब क्या है, इसमें एंडिंग टैग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब है पोएम प्रॉब्लम। क्या है, पोएम प्रॉब्लम। दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। देखिए क्या बोल रहा है, माई वोनी लाई ओवर द ओशियन, माई वोनी लाई ओवर द सी, माई वोनी लाई ओवर द ओशियन। जो भी है ये एक तरह का पोएम है, बच्चों का एक पोएम है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्राउज़र पे क्या करना, एक पोएम लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने ब्राउज़र पे चाहते हैं कि एक पोएम आए, पोएम आउटपुट पे आए, लेकिन इस तरह से पोएम तो आप लिख लीजिएगा। क्या करिएगा, पैराग्राफ स्टार्ट करिएगा, पैराग्राफ एंड करिएगा, पहला लाइन लिखिएगा, एक स्पेस दे करके और इंटर प्रेस करके नया लाइन स्टार्ट करिएगा, फिर प्रेस करिएगा, इंटर की प्रेस करिएगा, फिर नया लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से तो आपका ठीक है, कोड तो आप कर लिए, लेकिन क्या आउटपुट में ऐसा ही आएगा क्या? नहीं, आउटपुट में ऐसा नहीं आने वाला। देख लीजिए क्या आएगा, देख लीजिए आउटपुट में क्या आया। आउटपुट में क्या आया, देखिए आपका कोड पहला पैराग्राफ में तो क्या बोल रहा है, इन HTML स्पेस एंड न्यू लाइन आर इग्नोर्ड। HTML में क्या होता है, स्पेस और न्यू लाइन इग्नोर किया जाता है। तो पहला पैराग्राफ में तो ये आ गया, इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो वो आ गया, ठीक है, ये कोड। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे, माई वोनी लाई ओवर द ओशियन, माई वोनी लाई ओवर द सी। तो ये लेकिन सारा ना नया लाइन आया ना कोई स्पेस आया, क्यों, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया? तो इसी को बोलते हैं पोएम प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, पोएम प्रॉब्लम। मतलब पोएम आप लिखना चाहते हैं लेकिन पोएम आने रहे। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, पहला तो आप BR टैग का यूज़ करिएगा। क्या करना है, BR टैग का यूज़ करना है। और भी बहुत सारा है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या सोल्यूशन दिया है। तो बोल रहा है HTML प्री एलिमेंट। क्या है, HTML प्री एलिमेंट। तो ये प्री एलिमेंट क्या बताता है, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये प्री एलिमेंट।
The HTML pre-element define the pre-formatted text. HTML pre-element क्या करता है? ये pre-formatted text को define करता है. मतलब the text inside pre-element is display in a fixed width font and it preserve both space and line break. मतलब प्री एलिमेंट क्या करता है? जो भी हमारा प्री एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट देते हैं तो पहले से मतलब HTML ब्राउज़र फिर क्या करता है, जो भी हमारा HTML का कोडिंग रहता है, ठीक है, जो भी हमारा इनपुट रहता है, कोडिंग पार्ट रहता है, उसको वो प्रिजर्व रखता है अपने मन से. एक्स्ट्रा लाइन को या फिर एक्स्ट्रा स्पेस को वो हटाता नहीं है. बस सिंपल सी बात है. अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हम दें उसको वो प्रिजर्व रखे तो हम प्री एलिमेंट के अंदर उसको देंगे. वही बोल रहा था, टेक्स्ट इनसाइड प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले इन ए फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट. यूजुअली कुरियर, मतलब ये कुरियर की तरह वर्क करता है. मतलब जो हम दिए उसी को आगे वो फॉरवर्ड करेगा. मतलब अपने मन से यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन एक्स्ट्रा स्पेस को वो हटाएगा नहीं. एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक. और ये दोनों स्पेस को और लाइन ब्रेक को दोनों को क्या करता है? प्रिजर्व रखता है, उसको हटाता नहीं है. तो इस तरह से देख लिए. और ये देख लीजिए हमारा कोडिंग में आ गया. तो ये हमारा आ गया HTML के बाद क्या है? बॉडी. ठीक है, यहाँ पे देखिए HTML हो गया, यहाँ पे बॉडी हो गया. यहाँ पे पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? द प्री टैग. ये पैराग्राफ ओपन किए हैं, पैराग्राफ क्लोज किए हैं. क्या बोल रहा है? द प्री टैग प्रिजर्व बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक. जो हमारा प्री टैग है वो स्पेस को और लाइन ब्रेक को दोनों को प्रिजर्व रखता है. तो ये कोड देख लीजिए. प्री यहाँ पे से स्टार्ट किए हैं और प्री यहाँ पे क्लोज किए. प्री स्टार्ट किए, प्री क्लोज किए. और यहाँ पे इस तरह से हम लिखे. कोडिंग में क्या किया? इस तरह से किए. मतलब लाइन दो लाइन दिए. एक्चुअली यहाँ पे इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में 2 लाइन का स्पेस है. ठीक है, वो तो जितने लाइन आप देना चाहें वो आपकी मर्जी है. तो यहाँ पे 2 लाइन का है. यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट में वैसा ही कुछ आ रहा है. तो जैसा आप दीजिएगा मतलब कोड कीजिएगा वैसा ही आउटपुट में भी आएगा. तो आपको प्री एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा. अब है HTML एक्सरसाइज. आपको एक्सरसाइज भी करना है. बोरा टेस्ट योर सेल्फ विथ एक्सरसाइज. क्या है एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज समझा देते हैं आप लोग को. यूज द करेक्ट HTML टैग एंड ऐड अ पैराग्राफ विथ टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड. मतलब ये हमारा HTML कोड है. ये हमारा क्या है? HTML कोड है और ये ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है. यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट HTML टैग का यूज करना है जो कि एक पैराग्राफ के रूप में आए. क्या है? हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ के रूप में हेलो वर्ल्ड आएगा तो आप क्या टैग, किस टैग का यूज करिएगा ये आपको बताना है. और अगर आपको चाहते हैं कि अगर ये ऑनलाइन ही रिजल्ट सबमिट करें तो इस सबमिट आंसर पे क्लिक करें. देखिए सबमिट आंसर ओपन किए, देखते हैं कि आप ओपन होता है. देख लीजिए इस तरह से. अगर यहाँ पे देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करिएगा तो आप टाइप करके यहाँ पे सबमिट आंसर कर सकते हैं, शो आंसर भी कर सकते हैं. तो ठीक है, आपको मतलब एक तरह से देखिए तो ये स्कूल से भी बेटर है. ये जो स्टडी के लिए है ये स्कूल से भी बेटर है. पढ़ते भी जा रहे हैं और खुद से प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं. ये वाला वेबसाइट ओपन कर. क्या है वेबसाइट? www.w3school.com HTML. तो HTML पे जाइएगा तो ये सारा चीज़ हो जाएगा. फिर स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज है. फिर है HTML रेफरेंसेस. HTML रेफरेंसेस मतलब बोल रहा है W3 स्कूल्स टैग रेफरेंस कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स एंड देयर एट्रीब्यूट. तो बहुत सारा HTML का एलिमेंट है और बहुत सारा उसका एट्रीब्यूट है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना है. तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे. कहाँ क्लिक करेंगे? इस लिंक पे, HTML टैग रेफरेंसेस. वही बोल रहा है फॉर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल HTML टैग्स विजिट आवर HTML रेफरेंस. तो यहाँ पर आप HTML रेफरेंस को विजिट कर सकते हैं. तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? पैराग्राफ टैग पढ़े, BR टैग पढ़े और प्री टैग पढ़े. जिसमें से पैराग्राफ टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है, BR टैग लाइन ब्रेक को डिफाइन करता है और PR टैग प्री टैग क्या डिफाइन करता है? प्री टैग डिफाइन प्री फॉर्मेटेड या प्रिजर्व फॉर्मेटेड टेक्स्ट. तो इस तरह से आज का चैप्टर ख़त्म और मैं वीडियो को क्लोज करता हूं. मैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग घर पे पढ़ाई करें और होमवर्क जो भी मिलता है, होमवर्क का क्या मतलब है? ये आपको प्रैक्टिस करना है. ये जो आज HTML बताए इसका क्या कर लेना है? प्रैक्टिस कर लेना है. अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और नोट्स बनाते चलना है. जितना भी टैग का यूज़ कर रहे हैं सारे टैग का नोट्स आपको बनाते चलना है. तब तक के लिए आज इतना ही. बाय.